आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 10 पौधों के बारे में जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये पौधे घर में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं और घर में से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और जो पहला प्लांट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट को रखने की जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से वो है ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बैम्बू प्लांट घर में वेल्थ, लक और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। घर में जब आप बैम्बू का प्लांट लगाएं तो उसमें नीचे लाल कपड़ा ज़रूर बांधें, उससे जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। घर में जब हम बैम्बू का प्लांट लगाते हैं तो हम इसे पानी में ही लगाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो इसका पानी है वो हर हफ्ते में एक बार चेंज ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्लांट की तरफ जो कि है जेड प्लांट। जेड प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है और वास्तु के हिसाब से जो इसकी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन। जेड प्लांट लक और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है और इसको लिविंग रूम में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ कल्चर में तो इसको लॉयल्टी और गुड फॉर्च्यून का सिंबल भी माना जाता है। अगर आप किसी को कोई प्लांट गिफ्ट करना चाहते हैं तो जेड प्लांट से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। इसको हम ऑफिस के डेस्क या फिर रिसेप्शन एरिया पे भी रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ। जो नेक्स्ट प्लांट हमारी लिस्ट में है वो है मनी प्लांट। वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट को हम घर में साउथ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, या अगर किसी का घर का एंट्रेंस नॉर्थ फेसिंग है तो उस एंट्रेंस पे भी रख सकते हैं। फेंग शुई के हिसाब से मनी प्लांट की ब्रांच पे जो लीव्स होती हैं वो नेचर की जो 5 तत्व होते हैं उनको डिनोट करती हैं और इसीलिए ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को वास्तु के हिसाब से हम साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। स्नेक प्लांट एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट है और ये लक, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। नासा ने तो इवन इसको वर्ल्ड का फाइनेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट कंसीडर किया है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स को बहुत एफिशिएंटली हवा में से एलिमिनेट करता है। स्नेक प्लांट फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोफेशनल सक्सेस को भी प्रमोट करता है। तो अब चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ जो है रबर प्लांट। वास्तु के अकॉर्डिंग रबर प्लांट को हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं और ये भी गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। रबर प्लांट जो है वो स्ट्रेस रिलीफ और एंजाइटी में भी काफ़ी हेल्प करता है इसकी एयर प्यूरिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की वजह से। रबर प्लांट हमें प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से और घर में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और हार्मनी मेंटेन करके रखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ जो कि है एलोवेरा। एलोवेरा भी एक टाइप का सक्लेंट प्लांट है और ये वास्तु के हिसाब से इसको बहुत ऑस्पेशियस प्लांट माना जाता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसको ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और ऑब्स्टिकल्स जो भी होते हैं उनको रिमूव करता है। ये पौधा जितना ऑस्पिशियस माना जाता है उतने ही लाभकारी गुण भी मौजूद हैं इसमें। इसका जो पल्प होता है वो बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक होता है, जैसे कि स्किन पे लगाने में या फिर पेट या फिर इंटेस्टाइन की इरिटेशन को दूर करने में जो इसका पल्प होता है वो बहुत लाभकारी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्लांट के बारे में जो कि है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल। गेंदे का पौधा जो है वो प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। और अगर वास्तु की बात करें तो इसके लिए जो सबसे शुभ डायरेक्शन मानी गई है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हिंदू धर्म में गेंदे के फूल को इतना शुभ माना जाता है कि ये हर मंगल कार्य में इसका यूज़ होता ही होता है। गेंदे के फूलों में इतनी हीलिंग एनर्जी होती है कि इसके फूलों की माला का तोरण बना के मुख्य द्वार पर भी लगाया जाता है, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सके। इतने सारे गुण होने के साथ साथ गेंदे के जो फूल हैं वो दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और उनकी जो महक होती है वो भी बहुत सुहावनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नए प्लांट की तरफ, देखते हैं अगला प्लांट क्या है। तो हमारा अगला प्लांट है अरिका पाम। वास्तु के हिसाब से अरिका पाम जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है और नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करता है।
अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो जो इसकी शुभ डायरेक्शन मानी गई है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर प्लांट भी इसको माना जाता है और ये प्रॉस्पेरिटी, पीस और वेल्थ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। घर के अंदर जब हम इस प्लांट को रखते हैं तो ये घर के जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, और यही कारण है कि ये घर में पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। इन सब गुणों के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा एयर ह्यूमिडिफायर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले प्लांट की तरफ, जो कि है पीस लिली। वास्तु की अगर बात करें तो इसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है वो है वेस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन। ये पौधा होप और हीलिंग को डिनोट करता है, और अगर आप इसको घर में बच्चों के रूम में रखेंगे तो ये बच्चों की कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाता है और घर में एक कामिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। पीस लिली एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है और ये ज़्यादा केयर भी डिमांड नहीं करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ, जो कि है तुलसी जी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही महत्व है और ये वास्तु दोष को मिटाने के लिए बहुत लाभदायक है। अगर वास्तु की डायरेक्शन की बात करें तो हम इसको ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। माना जाता है कि तुलसी जी के पौधे को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, इसको हमेशा किसी प्लांटर में ही लगाएं, और अगर हो सके तो जो प्लांटर है उसकी हाइट ज़मीन से थोड़ी ऊंची हो या किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ही लगाएं। तुलसी जी का पौधा जहाँ भी रखें वहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूर रखें और एक दिया भी ज़रूर जलाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।